एक सांप ने किसी को काट लिया। तो पहले तो मंत्रवेत्ता ऐसे होते थे जो खिला देते थे। खिलाने का मतलब है कि वो सांप की आत्मा पता नहीं कैसे शरीर में आ जाती थी और वो फिर मंत्रों के माध्यम से फिर उससे बुलवाते थे तो वो खुद बोलता था। तो वो सांप जिसने काटा तो वो बोलता है फिर उसके शरीर में आकर के, बोले इसने मेरे से पहले पैसे लिए थे, लौटाए नहीं, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और पैसे भी कोई ज्यादा नहीं, पता ना रुपया 2 रुपया 5-10 रुपया की बात ही कोई। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि हम अब ये ब्याज सहित रखवा दे, बोले नहीं छोड़ूंगा नहीं, इसे मारूंगा, काटूंगा, ले जाऊंगा इसे। और वो ले ही गए। आखिरकार वो बंदा मर ही गया, जबकि उस क्षेत्र में सांप का काटा कोई मरता नहीं था। लेकिन वो घटना एक ऐसी हुई, बहुत सारे मंत्र वाले थे। तो कहने का मतलब है आप किसी का एक पैसा भी हराम की नीयत से अगर खाओगे, वो देना पड़ेगा, बैल बन के कमाना पड़ेगा, गधा खच्चर बन के कमाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और वैसे न दोगे तो कोई ना कोई सांप बन के काट लेगो, देना तो पड़ेगा। इसलिए अपना हिसाब, आहारे व्यवहारे भयम न लज्जा, किसी का खाओ मत और अपना छोड़ो मत। ये सिद्धांत अगर रखोगे तो ये आने जाने का फंदा खत्म ही हो जाएगा। इसी जन्म में अपना फंदा खत्म कर लो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। लेकिन कई लोग ऐसे कई जन्म को इंतजाम कर लें कि तेरे भी ये खा जाऊं और मेरे भी ये खा जाऊं और वाके भी ये खा जाऊं और सबके खा जाऊं और सब खाए पी के और वाके बाद में है। एक ही सिद्धांत है दर्शन शास्त्र के जैसा। बोले ऋणम कृतम तो घृतम प्रवेद, बोले कर्ज करो तो घ्यो पियो, बोले फिर कोई मांगवे आवे तो बोले मर जाओ, आत्महत्या कर लो, कोई क्यों आवे वो। लेकिन ये गलत है, ये सिद्धांत बिल्कुल मत अपनाइए। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत आपको और आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कभी भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, और खाओगे तो भुगतान जरूर करना पड़ेगा। किसी भी रूप में खा के देख लो, चाहे वो कोटा के अन्न के रूप में देख लो, चाहे वो कमीशन के रूप में देख लो, चाहे वो काई की प्रॉपर्टी हड़ब्बे के रूप में देख लो। पर्सनली मैं कहीं इतना कह रहा हूं, मैं केवल यह बातें तुम्हारे संज्ञान में ला रहा हूं, पता तो तुम्हें सब है। हाँ, क्यों जी भाई, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी का हक किसी ना किसी रूप में खा जाते। सुदामा जी ने मात्र 2 मुट्ठी चने खाए, हक परायो खाए के तो यही मिलेगी सीख, तू होए दरिद्री आज से और दर दर मांगे भीख। केवल चने खाए थे, अब चनान की 2 मुट्ठी चनान की काम मजाल है, क्यों जी। लेकिन आजकल तो लोग अंगूठा लगाए के बोले 4-6 लोगों को राशन हम ही दे दे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। है ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब जबकि वो हक किसका है? गरीबों का। वो हक मिलना किसको चाहिए? गरीबों को, जरूरतमंदों को। और ये बड़े अचंभे की बात है, ऐसे लोग कोटा पे पहुंच रहे हैं जो 1 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं, 2 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं और 2 रुपया किलो चावल लेके आ रहे हैं। 1 लाख की मोटरसाइकिल थे, 2 रुपया किलो को चावल लेके आ रहे, गेहूं लेके आ रहे। अब ये क्या है? जो वास्तव में गरीब है वहां पे 1 लाख की मोटरसाइकिल और गाड़ी होगी क्या? क्यों जी? वास्तविक गरीब अपने हक से वंचित है और वो लोग हक मार रहे हैं उनका, जिनको कोई जरूरत नहीं है, वो बल्कि और 10 ने खवाए दे। तो ये मेरा बताने का मतलब केवल यही है कि किसी का हक अगर हम खाएंगे तो आज ना तो कल, हम ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी को देना